नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HRGK ट्रिक पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जेईई के एग्जाम में जो टॉपिक्स और कंटेंट पूछे जाते हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं। आज के हमारे टॉपिक होंगे इस वीडियो में एनर्जी गैप, और हम टेबल को भी स्टडी करेंगे कि मतलब जो सेमीकंडक्टर की जो फिक्स वैल्यूज होती हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। पहले एनर्जी गैप पे आते हैं। एनर्जी गैप एक्चुअल में होता क्या है? एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस होता है। मतलब कि किसी सेमीकंडक्टर में हमें कंडक्शन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। और कितने वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें कि जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप को वोल्टेज में मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी। यूनिट तो वोल्टेज ही हो जाएगी इसकी, एनर्जी गैप की, सॉरी यूनिट हो जाएगी, जूल होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है, एनर्जी की यूनिट ही। अभी देखिए ये वैलेंस बैंड है हमारा और ऊपर क्या दिख रहा है आपको? कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है? एनर्जी गैप। और सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है सेमीकंडक्टर के लिए। अभी हम कंडक्टर का केस देखते हैं। कंडक्टर में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 डिग्री केल्विन पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी हम क्या देख रहे हैं? जो ये ऊपर क्या है? ये कंडक्शन बैंड है और नीचे ये क्या है? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होता है? वैलेंसी समझ रहे हो ना? वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और कंडक्शन बैंड में भेजना होता है उनको। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है? इजीली ये चले जाते हैं, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, और अगर रूम टेम्परेचर पर देखें एट 300 डिग्री केल्विन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें, तो हम देख पा रहे हैं जो ये कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, साथियों नेक्स्ट बात आती है एनर्जी लेवल की। आप यहां डायग्राम में देख पा रहे हैं इस ग्राफ में कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। पी टाइप के लिए आप ये देख पा रहे हो एनर्जी लेवल लिखा है मैंने। पी टाइप क्या करेगा? पी टाइप के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, पी टाइप के पास, क्योंकि ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी होती है, इसलिए पी टाइप के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो लेता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। तो एनर्जी लेवल कैसा होगा? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, और एनर्जी लेवल कहाँ फॉर्म होगा तो मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। लेकिन कहाँ फॉर्म होगा? एनर्जी लेवल इज फॉर्म्ड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। एनर्जी लेवल एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनेगा ना यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज फॉर्म्ड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। नेक्स्ट, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसमें डोनर एनर्जी लेवल बनेगा। ये कहां बनेगा? तो याद रखना, डोनर एनर्जी लेवल इज फॉर्म्ड जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। डोनर एनर्जी लेवल इज फॉर्म्ड जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड, और ये डोनर एनर्जी लेवल ये ग्रीन कलर से मैंने शो किया हुआ है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे? पी टाइप में कहां बनता है डोनर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल? एनर्जी लेवल कहां बनता है पी टाइप में? तो इसको याद रखना है। पिकते कैसे हैं? ऐसे ऊपर करके पिकते हैं ना, ऊपर करके पिकते हैं। तो ऊपर करोगे इसका मतलब क्या है? कंडक्शन बैंड के ऊपर तो नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? इन दोनों के बीच में ही रहते हैं, तो इन दोनों के बीच में रखना है।
तो वैलेंस बैंड के ऊपर बन जाएगा। पीओगे कैसे, ऊपर करके पीओगे, ठीक है। तो वैलेंस बैंड के ऊपर बन जाएगा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। और एन टाइप में डोनर एनर्जी लेवल कहां फॉर्म होगा, तो याद रखना, इसको ट्रिक के माध्यम से मैंने याद रख रखा है, ना ना करके अपने नीचे छुपा लिया। डोनर एनर्जी लेवल कहां फॉर्म होगा, तो याद रखना, ना ना करके अपने नीचे छुपा लिया। किसके नीचे छुपेगा, वैलेंस बैंड के नीचे जाओगे तो बाहर निकल जाएगा, तो ये कंडक्शन बैंड के नीचे छुपेगा, ठीक है। ये हो गया एनर्जी लेवल कहां फॉर्म होगा वो। ये जो कंटेंट में आपको स्टडी करवा रहा हूं ना, ये डायरेक्ट एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं कि ये एनर्जी लेवल कहां फॉर्म होता है, तो याद रखना, मैंने अभी बता दिया आपको। और नेक्स्ट हमारा है डोपिंग की जाती है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अच्छे से कंडक्ट नहीं करता, इसलिए उसमें डोपिंग की जाती है ताकि उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो एक होता है हैवीली डोप्ड, मतलब बहुत ज्यादा डोपिंग कर रखी है। एक होता है मॉडरेटली डोप्ड, के मतलब मीडियम डोपिंग कर रखी है। एक होता है लाइटली डोप्ड, कम डोपिंग कर रखी है। हैवीली डोप्ड की किसको बोलेंगे, कि मतलब कितने इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया हुआ है। तो याद रखना, एक इम्प्योरिटी एटम अगर 1000 इंट्रिंसिक एटम में ऐड किया हुआ है तो उसको हैवीली डोप्ड बोलेंगे। मतलब ओनली वन इम्प्योरिटी एटम, मतलब अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग की हुई है ना, तो एन टाइप का तो एक एटम 1000 इंट्रिंसिक एटम में अगर डोप कर देंगे तो हैवीली डोप्ड हो जाएगा। ऐसे मॉडरेटली डोप्ड 10⁻⁷ में, एक कितने में, 10⁻⁷ में। और लाइटली डोप्ड एक इम्प्योरिटी 10⁻11 में। ये हो गया हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। दोस्तों अभी मैं आपको टेबल करवाने जा रहा हूं, इसको आपको एज इट इज रटना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अभी आपको ये जो टेबल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ड्रॉ की हुई है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमने 4 सेमीकंडक्टर लिए हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सल्फाइड। ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि मोबिलिटी, इनके इलेक्ट्रॉन की क्या होगी और होल की क्या होगी। और नेक्स्ट देखेंगे एनर्जी गैप कितना होगा, बैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर विद स्टैंडिंग कैपेसिटी, कितना टेम्परेचर ये विद स्टैंड कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, मतलब कितने वोल्टेज ये, कितनी मैक्सिमम वोल्टेज तक ये बियर कर सकते हैं, कि मतलब ये इनका ब्रेकडाउन नहीं हो, कितनी वोल्टेज तक ये झेल सकते हैं। नेक्स्ट लीकेज करंट कितना फ्लो करेगा, किस रेंज में लीकेज करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट नी वोल्टेज, नी वोल्टेज क्या होती है, फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज। मतलब ये नी वोल्टेज क्या होती है, जब फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम फॉरवर्ड वाइसिंग के टाइम पे, तब क्या होता है, करंट स्लोली इंक्रीज करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके अचानक से इंक्रीज कर जाता है। उस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज होती है, फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज होती है। ये नी वोल्टेज जो मिनिमम वोल्टेज होती है, जिसके बाद ये कंडक्शन शुरू कर जाता है फॉरवर्ड रीजन में। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मेनियम में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, 3600 1800। इन दोनों को कैसे याद रखोगे, 3600 1800 हाफ हो गया, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन के केस में कितना हो जाएगा, 1300 500। हमें पता है मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन होल आसानी से मूव नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाता है अपनी जगह, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर चला जाता है, और पीछे क्या रह जाता है, होल रह जाता है। होल इजीली मूव नहीं करते। 3600 1800 1300 500, ठीक है। लेकिन गैलियम आर्सेनाइड के केस में क्या है, ये बहुत ज्यादा है, 8500 5600। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा केस एनर्जी गैप का, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप है। तो आप एक काम करो, जो ये रूम टेम्परेचर पर जो वैल्यू है ना, सिर्फ ये याद कर लो, रूम टेम्परेचर पे वैल्यू याद करोगे एनर्जी गैप की,
तो आप याद रखना जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर है वो वैल्यू रूम टेम्परेचर की वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, कुछ पॉइंट्स में ज्यादा हो जाएगी, सिर्फ कुछ पॉइंट में ज्यादा होगी। तो रूम टेम्परेचर वाली देखते हैं। जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप कितना है 0.72 और सिलिकॉन के लिए कितना है, ज्यादा है 1.1। ठीक है, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए कितना है 1.44। ठीक है एनर्जी गैप, और कैडमियम सल्फाइड के लिए 2.42। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है सारी वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर विद स्टैंडिंग कैपेसिटी, मतलब कितना टेम्परेचर ये मैक्सिमम झेल सकते हैं। यहां देखते हो आप जर्मेनियम 100 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ, जिसपे हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतना ही जर्मेनियम झेल सकता है टेम्परेचर। सिलिकॉन मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है, सिलिकॉन है। इसका देख रहे हो आप कितना है टेम्परेचर विद स्टैंडिंग कैपेसिटी 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो हमारे पीवी सेल्स है ना, सोलर सेल्स, वो भी फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं जिनको, वो भी सिलिकॉन के ही बने होते हैं, इसी वजह से बने होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो एनर्जी गैप सिलिकॉन का ज्यादा है 1.1 है, इसका 0.72 है। एनर्जी गैप का मतलब है कि मतलब सिलिकॉन को कंडक्ट करवाने के लिए थोड़ी इतनी तो मिनिमम वोल्टेज इससे ज्यादा ही देनी पड़ेगी, तभी ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तभी सिलिकॉन कंडक्ट करेगा, लेकिन जर्मेनियम तो जल्दी कंडक्ट कर जाएगा। फिर तो जर्मेनियम को हमें यूज करना चाहिए। और यहाँ भी आप देखोगे नी वोल्टेज, मतलब फॉरवर्ड रीजन में इसको कंडक्ट करवाएंगे तो जर्मेनियम की तो नी वोल्टेज बहुत कम है, सिलिकॉन की 0.7 है, जर्मेनियम की तो इससे हाफ से भी कम है। लेकिन फिर भी हम जर्मेनियम को क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ये आप देख रहे हो थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सिलिकॉन है। और यहाँ करंट की रेंज भी देखोगे सिलिकॉन की नैनो एम्पियर में करंट होता है। करंट क्या करता है, करंट भी क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है ना आइस के राउंड, तो इसकी करंट भी इसमें कम फ्लो होता है सिलिकॉन में, करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो इसलिए हम सिलिकॉन ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल है। नेक्स्ट हमने पढ़ा टेम्परेचर विद स्टैंडिंग कैपेसिटी जर्मेनियम की 100 डिग्री सेंटीग्रेड है सिर्फ। नेक्स्ट सिलिकॉन की है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम और आर्सेनिक का जो मिक्सचर है उसकी है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 से भी 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, ये जो है ना कॉस्टली हो जाता है, ठीक है, डोपिंग के बाद, इसलिए मोस्ट कॉमन यूज सिलिकॉन ही है। पीआईवी रेटिंग, पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब मैक्सिमम कितनी वोल्टेज बियर कर सकता है कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो है पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग। यहाँ देखोगे जर्मेनियम सिर्फ 400 वोल्ट ही बियर कर सकता है, लेकिन सिलिकॉन कितनी कर सकता है, 1000 वोल्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है हमारा लीकेज करंट का। लीकेज करंट मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जर्मेनियम के केस में कितना है, माइक्रो एम्पियर, मतलब 10⁻⁻⁻⁶ की रेंज में होगा, और सिलिकॉन के केस में 10⁻⁻⁹ की रेंज में। सिलिकॉन के केस में जो करंट है वो कम होता है, तो इसमें हीट भी कम होगी करंट की वजह से। नेक्स्ट क्या है, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज कि मिनिमम वोल्टेज जिसके बाद सडनली कंडक्शन या सडनली करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। तो जर्मेनियम के केस में कितना है, 0.3 वोल्ट ओनली है, जो कि गुड है, और सिलिकॉन के केस में थोड़ा ज्यादा है 0.7 वोल्ट। ओके, और एक बात और याद रखना, ये जो सभी कंटेंट है ना, ये एग्जाम मेन की वैल्यूज एज इट इज पूछी जाती है, तो आपको ये टेबल तो याद करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस घर पे सुबह शाम करो, कोई और ऑप्शन है नहीं आपके पास। अभी नेक्स्ट एक और चीज याद रखना, ये भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े थे उन्हीं से ये उठाया है। रो को क्या डिनोट करते हैं, रो होता है रेजिस्टिविटी, सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी है ज्यादा, सिलिकॉन की तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है, कितनी है 600 ओम मीटर। ये यहाँ पे हमने ओम मीटर लिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 600 ओम मीटर, सेंटीमीटर करेंगे तो मल्टीप्लाई में 100 और कर देना, 6 × 10⁴ हो जाएगा। फिर सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी है 600 ओम मीटर और जर्मेनियम की है
0.60 ओम मीटर, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी से 1000 गुना कम है जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये टेबल आप किसी भी तरह अपने दिमाग में बिठा लो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है ये। दोस्तों, ये जो मैंने टेबल करवाई थी ना, ये पूरा कंटेंट एक ही टेबल में कहीं भी नहीं आपको नहीं मिलेगा। मैंने अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और बुक्स से ये कंटेंट निकाला था, तो आप जरूर उस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी होल्स होते हैं। एक बात याद रखना, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतने ही क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, या फिर जितने होल्स होंगे उतने ही नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर को, पी टाइप मटेरियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पी टाइप में क्या होता है, होल तो होंगे ही, ठीक है, और बच गया क्या, होल्स प्लस नेगेटिव आयन, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है। होल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव आयन तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, ऐसे ही एन टाइप मटेरियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव भी लगा सकते हैं हम ऐसे, प्लस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करवाना इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, तो पॉजिटिव आयन। एन टाइप मटेरियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिव आयन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डायोड्स पे आ जाएंगे। डायोड्स, बीजेटी, जेफेट वगैरह, मोसफेट, ये स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।